क्लास 6 गणित प्रकाश का 9वां चैप्टर हम कर रहे हैं सममिति। उसके अब तक हमने 9 पार्ट बना लिए हैं। ये 10वां पार्ट है। 10वां पार्ट एक वृत्त की सममितियाँ। वृत्त की सममितियाँ क्या हो सकती हैं उसके बारे में। वृत्त एक मनमोहक आकृति है। तब क्या होता है जब आप एक वृत्त को उसके केंद्र के परित घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या होगा, वह स्वयं के साथ संपाती हो जाते हैं। यानी वृत्त वैसे का वैसा ही रहेगा अगर घुमाएंगे तो संपाती, यानी बिल्कुल उसके ऊपर यूं का यूं आएगा। इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप उसे किस कोण पर घुमा रहे हैं, कोण का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः एक वृत्त के लिए प्रत्येक कोण सममिति का कोण होता है। वृत्त की अगर बात करेंगे उसके अंदर हर एक कोण क्या होगा, सममिति का कोण होगा। अब एक वृत्त की परिसीमा पर एक बिंदु लीजिए और इसे केंद्र से मिलाइए। इसे बढ़ाकर वृत्त का एक व्यास बनाइए। क्या यह व्यास इस वृत्त की परावर्तन सममिति की एक रेखा है? हाँ, प्रत्येक व्यास वृत्त की एक सममिति रेखा है। कैसे? जैसे कह रहे हैं कि ऐसे एक वृत्त लीजिए, मान लीजिए ये इसका केंद्र है, इसकी परिधि पर कोई एक बिंदु ले लीजिए और केंद्र से जाते हुए इसको ऐसे क्या कर दिया आपने, एक व्यास खींच दिया। अब कह रहा है कि ये जो व्यास जो है ना, ये व्यास या परावर्तन सममिति की एक रेखा है। हाँ, क्योंकि दोनों साइड से क्या आपका सेम है, पूरा पूरा ढकेगा। वृत्त की क्या है, एक सममिति रेखा है। पहियों की ही तरह वैसे इसकी और भी सममिति रेखा, और कितने व्यास खींच दिए, ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया, सारी की सारी क्या बनेंगी, सममिति की रेखा बनेंगी सारी, ये सारी की सारी। पहियों की ही तरह हम अपने परिवेश में ऐसी अनेक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जिनमें घूर्णन सममिति होती है। उन्हें ज्ञात कीजिए। इनमें से कुछ नीचे दर्शाइए। देखिए, पंखे के अंदर घूर्णन सममिति है, इस फूल के अंदर घूर्णन सममिति है, इस चक्कर के अंदर एक आपकी घूर्णन सममिति है। आइए पता लगाएं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पहला, नीचे दिए गए वृत्त के त्रिज्याखंडों में इस प्रकार रंग भरिए कि आकृति में, इस आकृति में पहला 3 सममिति के कोण हो, 4 सममिति के कोण हो। सममिति के संभव कोणों की संख्या क्या होगी यदि इन त्रिज्याखंडों को अलग अलग रंगों से अलग अलग विधियों द्वारा भरा जाए तो। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या करें, 3 सममिति के कोण हों। अब देखिए 3 सममिति के कोण तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 लेके 3 से भाग कर दीजिए तो कोण कितना आ जाएगा आपका, 120 डिग्री का आ जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। और फिर इसके अंदर आपने रंग भरना है। रंग आप कैसे भरेंगे, देखिए हम इसके अंदर रंग इस ढंग से भर देंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने इसमें रंग भर दिया, फिर 1 2 3 छोड़ दिए, फिर इसके अंदर भर दिया ऐसे, फिर 1 2 3 छोड़ के इसके अंदर भर दिया ऐसे, ऐसे रंग भर देंगे। हाँ देखिए, अब भर देता हूँ रंग में, दोबारा से भर रहा हूँ रंग में। जैसे इसके अंदर भर दिया रंग ऐसे, एक में भर दिया, फिर 1 2 3 छोड़ के इसके अंदर भर दिया रंग ऐसे, 1 2 3 छोड़ के इसके अंदर भर दिया रंग ऐसे। अब यहाँ देखेंगे ना तो कोण कितने पर है, आप इसको 120 पर घुमाएंगे, 240 पर घुमाएंगे, 360 पर घुमाएंगे तो क्या आएगा आपका, सेम आएगा सममिति का। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, अगर आप जो है 4 चाहिए आपको सममिति के लिए 4 तो 4 के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 के लिए 360/4 यानी कि 90 डिग्री है। अब मैं कैसे रंग भरता हूँ इसके अंदर, देखिए कलर करके ना आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको करना पड़ेगा 2 2 छोड़ के, ये कर दिया 1, फिर 2 छोड़ के कर दिया ये कलर ऐसे, 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के ऐसे कर दिया। जब इसको घुमाएंगे ना तो आपका 4 सममिति हो जाएंगी आपकी
समिति के 4 कोण हो जाएंगे 90, 180, 270 और 360। 4 कोण हो जाएंगे इसके 90, 180, 270 और 360। थर्ड पार्ट में सममिति के समबाहु कोणों की संख्या क्या होगी यदि इन त्रिज्याखंडों को अलग अलग रंगों से अलग अलग विधियों द्वारा भरा जाए तो 2 तो हमने देख लिए। क्या 3 सममिति का देख लिया था, उसके लिए क्या किया था आपने? 3 सममिति के लिए क्या कर दिया था? 1 भर दिया, उसके बाद 3 खाली छोड़ दिए, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया अभी। फिर आपने 4 सममिति को भी देख लिया था। अब एक और देख ले, तीसरा, जब 2 सममिति करनी पड़ जाए तो समिति 2 करनी पड़ जाए तो 2 सममिति के लिए क्या होगा? 360/2 यानी कि 180 डिग्री की बनेंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, इसके सामने बिल्कुल ये कर दिया, ऐसे इसको कलर कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? सममिति के 2 कोण हो जाएंगे। और कौन कौन से हो जाएंगे आपके? सममिति के 2 कोण कौन से होंगे? सममिति के कोण क्या क्या हो जाएंगे आपके? 180 और 360। ठीक है, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का। अगर आप 5 का देखना चाहें ना, 5 का, तो 5 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 360 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया? 72 डिग्री। अगर आप इसको करना भी चाहें 5 को, तो 5 के लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज कीजिए मैंने इसको कलर कर दिया 5 के लिए, 1 कर दिया, फिर 1 छोड़ दिया, फिर 1 कर दिया, फिर 1 छोड़ दिया, फिर 1 कर दिया, फिर 1 छोड़ दिया। यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ तो क्या बने? 6 बन रहे, 5 तो बन ही नहीं रहे। इट मीन्स 5 पे नहीं हो सकता, तो किस पे करना पड़ेगा अपने को? 6 पे। 5 नहीं हो सकता। तो और क्या दिखा सकते हैं आप? 360/6, एंगल कितने का? 60 का। इस ढंग से रंग हो जाएंगे। और सममिति के कौन कौन से हो जाएंगे? 60, 60 दूनी 120, 60 × 180, फिर 240, फिर 300 और फिर 360। इस ढंग से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वृत्त और वर्ग को छोड़कर ऐसी अन्य 2 आकृतियां बनाएं जिनमें परावर्तीय सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हों। घूर्णन सममिति भी होनी चाहिए और परावर्तीय सममिति भी होनी चाहिए। कोई 2 आकृति बनाने आपने वृत्त और वर्ग को छोड़ के। तो एक तो बना लेता हूँ समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें, आपको इसको पेंसिल से और स्केल से बिल्कुल माप के बनाना चाहिए। मान लीजिए आपकी समबाहु त्रिभुज है। अगर हम बात करें इसकी परावर्तीय सममिति की, तो एक ये हो जाएगी, एक्चुअली माध्यिका होती है, फिर दूसरी यहाँ से आ जाएगी परावर्तीय सममिति। थोड़ा सा गलत हो गया है, साफ नहीं दिख रहा है। ये दूसरा और ये तीसरा हो जाएगा। तो परावर्तीय सममिति जो कितनी है आपकी? 3 हो जाएगी, यानी 3 सममिति रेखा, 3 सममिति रेखा होगी इसके अंदर। ऐसे ही अगर आप घूर्णन सममिति की बात करें, समबाहु त्रिभुज लीजिए और घूर्णन सममिति में ये इसका क्या हो जाएगा? घूर्णन केंद्र हो जाएगा और ये हो जाएगा इस ढंग से। और एक कोण कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। ये घूर्णन का हो जाएगा। तो घूर्णन सममिति कितनी हो जाएंगी? घूर्णन सममिति कितनी हो जाएंगी? 3 इसके अंदर। दूसरा जो एग्जांपल लेते हैं वो हम लेते हैं षटभुज का। षटभुज जिसकी 6 भुजाएं समान हो, ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं समान हो। समषटभुज होनी चाहिए भी, कम ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी साइड छोटी बड़ी हो गई हैं, ठीक कर लेना इसको। समषटभुज लेना आपने। अगर समषटभुज लेंगे, देखिए इसकी सममिति रेखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सममिति रेखा कह दो, या परावर्तीय सममिति कितनी है? 6। परावर्तीय सममिति कितनी इसके अंदर आपकी? 6। परावर्तीय सममिति बराबर 6। अब घूर्णन सममिति और देख लीजिए इसकी।
पहले बनाइए षटभुज ऐसे, समषटभुज, ये इसका गुण के अंदर ये ऐसे मिला दिया इनको। देखिए हर एक कोण कितने का होगा आपका, 60 का होगा ना, 60, 120, 180, 240, 300, 360। तो गुणन समिति भी कितनी हो जाएंगी, 6, और कोण कितने के, 60-60 का डिफरेंस होगा। तो गुणन सममिति कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। थर्ड, जहाँ भी संभव हो निम्नलिखित का एक कच्चा स्केच खींचिए। पहला क्या है, एक त्रिभुज जिसमें न्यूनतम 2 सममिति की रेखाएं हों, न्यूनतम 2, 3 हो जाओ चाहे 4 तो हो नहीं सकती क्योंकि त्रिभुज है। तो न्यूनतम 2 सममिति के कोण हो, तो इसके लिए तो वही हो जाएगी जो हमने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज या आकृति आप बना देना, पता ना भी बनाई थी, जैसे ये बना दिया आपने, समबाहु त्रिभुज बना दी। ये आपकी क्या हो जाएगी, सममिति रेखा, सममिति रेखा, 3 हो गई। और गुणन की बात करेंगे वो भी कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगे इसके अंदर। ऐसे कच्चा चित्र बनाना इसका, 120, 120, 120 के कोण हो जाएंगे यहाँ पे, क्लियर मेरे ख्याल से। तो यहाँ तो क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज। दूसरा कच्चा चित्र बनाना आपने इसके अंदर समझाने के लिए, बस एक त्रिभुज जिसमें केवल एक सममिति की रेखा हो लेकिन गुणन की एक भी ना हो, तो वो आपकी होगी समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कैसे, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, यह आपकी समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए ऐसे। तो ये तो क्या आपकी रैखिक सममिति तो है, इसके अंदर सममिति की एक रेखा है, तो क्या है, सममिति की रेखा क्या एक है, सममिति रेखा कितनी इसके अंदर, 1। लेकिन गुणन सममिति क्या है, 0, 0। गुणन सममिति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यह जब का समद्विबाहु त्रिभुज। सी, गुणन सममिति वाला एक चतुर्भुज जिसमें कोई परावर्तीय सममिति ना हो। परावर्तीय सममिति, गुणन सममिति तो हो लेकिन परावर्तीय सममिति ना हो। तो चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं, ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हैं, बंद आकृति, तो आपका वर्ग हो सकता है, आयत हो सकती है, समलंब हो सकती है, पतंग हो सकती है, समचतुर्भुज हो सकती है। तो इनके अंदर तो आ जाएंगी आपके अंदर जो समचतुर्भुज जो होगी ना, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ऐसी आकृति होगी जिसमें परावर्तीय सममिति, परावर्तित हो जाएगी भी। तो समचतुर्भुज नहीं लेंगे, हम लेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज अगर बनाएंगे ना, समांतर चतुर्भुज कैसे ऐसी होती है ना, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आपकी गुणन सममिति तो होगी लेकिन परावर्तीय सममिति नहीं होगी। इस तरह से आप रचना करके बता सकते हैं। इसमें आपकी जैसे इसको ऐसे मिलाना चाहो आप, ये मिलाओ, अगर आप इसकी परावर्ती सममिति खींचो, किसी भी केस में नहीं आएगी, ऐसे किसी भी ढंग से नहीं आएगी। लेकिन गुणन सममिति इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे आप, समांतर चतुर्भुज। इसका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज आप बना के दिखा देंगे, क्या हो जाएगा आपका, समांतर चतुर्भुज। डी पार्ट, एक परावर्तीय सममिति वाला चतुर्भुज, यानी सममिति रेखा हो लेकिन गुणन सममिति ना हो, तो उसके लिए आपकी क्या हो जाएगी, समलंब। समलंब, इस ढंग की समलंब जिसकी असमांतर भुजाएं क्या हो, समान हो। असमांतर भुजाएं समान होनी चाहिए भी, खास बात ये भी है साथ में। जैसे ये आपकी ABCD है, तो इसमें कंडीशन क्या है कि AD और BC आपकी बराबर होनी चाहिए, AD बराबर BC होनी चाहिए। ऐसी आपने समलंब लेनी है। तो इसके अंदर क्या होगी, परावर्तीय सममिति तो आ जाएगी। कैसे, जैसे यहाँ खींचेंगे सेम है, ये क्या जाएगा आपकी परावर्ती सममिति हो जाएगी। परावर्ती सममिति तो है लेकिन गुणन सममिति इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आकृति में सममिति का न्यूनतम कोण 60 डिग्री है। इस आकृति के अन्य सममिति के कोण क्या हैं। अब वो क्या होते हैं, आपके मल्टीपल होते हैं। जैसे पीछे पढ़ा था, अगर पहला न्यूनतम कोण 60 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 120, 180
240, 300 और 360। न्यूनतम कोण अगर आपका 90 है तो क्या हो जाएंगे, वैसे बता रहा हूँ 90, 180, 270 और 360। न्यूनतम कोण अगर 120 है तो क्या हो जाएगा, 120, 240 और 360। पीछे हम कर चुके हैं। तो न्यूनतम कोण कितना बना रखा सममिति का, 60 है। तो इस आकृति के अन्य सममिति के कोण क्या होंगे, 60, 120, 180, 240, 300 और 360, यानी 60 के गुणज होंगे। फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।